मैं पूछता हूं संजय राउत से, मैं पूछता हूं उद्धव ठाकरे, तुम बताओ, जिस समय तुम्हारे कार्यकर्ता पूर्वांचल के लोगों को हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तुम्हारे वहाँ काम करने जाते हैं, तुम्हारी उनकी कोई ज़रूरत होती है, उस समय जब तुम उनको दौड़ाते हो और आमची मुंबई कहते हो, हम मुंबई हमारी है, तुम्हारी कैसे है? भारत से अलग है क्या मुंबई? महाराष्ट्र मुंबई से अलग है? पूछता है भारत। तुम लोग उस समय तुम्हारे ऊपर कौन से कितने पे मुकदमा लिखते हो? क्यों नहीं मुकदमा लिखा जाता? या देश की आवाज, इसके लिए जो सत्य दिखाएगा, जो सही बोलेगा, उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा? कहाँ का न्याय है भाई? अरे लुटेरे हैं यार। किसको? संजय राउत की बीवी पकड़ी गई, वहाँ का विधायक पकड़ा गया, वहाँ के नेता पकड़ा जाए, अब मुख्यमंत्री पकड़ा जाएगा, उसका बेटा पकड़ा, कौन बचने वाला है जिस तरह का कंडीशन है? तो ये आतंकवादियों के साथ रहने वाले लोग राष्ट्रवादियों को चैन से जीना ही नहीं देना चाहते हैं। चूंकि कंगना रनौत, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो जितने ये आरडो गोस्वामी का मामला हो, ये लोग, इनको सही बात जो मुंबई में रह के इनकी सरकार को आईना दिखा देगा, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। और जो सही, और चोरी भी करेंगे, ऊपर से चोरी और सीना चोरी, यह देश को लूटें, समाज को लूटें, भ्रष्टाचार करें, अत्याचार करें, पापाचार करें, दुराचार करें, सब कुछ करें, यह करें तो रासलीला, और कोई आईना दिखा दे तब कैरेक्टर ढीला। यार कंगना रनौत ने, देखो वहाँ महाराष्ट्र सरकार से लड़ रही है एक साधारण सी फिल्म अभिनेत्री। जिस तरह से मैंने कंगना ने जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को आईना दिखाया है, सच्चाई दिखाया है, सच्चाई कड़वी होती है, आप जानते हैं, सच बर्दाश्त नहीं होता है ना। और वहाँ मेहनत करके, अपने बल पे संघर्ष करके जो आदमी नेता बनता है, उसको लगता है ऊ का जाने पीर पराई जकरा कबहू न फटी बवाई, हमारे वहाँ देहाती कहावत है, समझ रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे अपने बाप के नाम पे है ना, उनके नाम पे उनका लड़का है आदित्य ठाकरे, ये कोई मेहनत कश लोग नहीं है, इसलिए इनके अंदर इतना अहंकार है। इनके अगर खिलाफ कोई सही बात भी बोल देगा तो उसके खिलाफ चूंकि कुर्सी मिली हुई है, तो ये सच्चाई है। कंगना रनौत इनके, जबकि एक चीज़ और है, देखिए वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो संसद में यह कहे थे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कोई निंदा कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वह आपका हित दुश्मन है, अगर कोई आपको आईना दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको दुश्मन है, वह भी एक पॉजिटिव काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए कि आपकी कमियों को उजागर कर रहा है। लेकिन यह तो पढ़े लिखे बड़े लोग, होशियार लोग, जानकार लोग, तो अब समझिए कि इनकी सोच क्या है। कंगना कोई इलीगल काम तो कह नहीं रही है, भाई बोलने का संविधान में अधिकार है, सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ कहाँ गया लोकतंत्र? जितने ये जो अवार्ड वापसी गैंग हैं, जितने ये जो जेएनयू वाले टुकड़े वाले हैं, जो ये डफली गैंग है, जो कहते हैं कि मोदी या हमको बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने की आज़ादी पे हमको आपत्ति की जाती है, हमारे साथ ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, ये है वो है, आज वो कहाँ हैं? यह बताओ ना, तुम भारत सरकार पे आपत्तियां उठाते हो, आज कंगना रनौत के ऊपर मुकदमे लिख के जा रहे हैं। कंगना रनौत ने क्या किया है? जाके किसी का घर तोड़ा है, किसी के साथ कोई बदतमीजी की है, कुछ किया है, मारपीट किया है, कोई अपराध किया है? सिर्फ अपने ट्विटर पे महाराष्ट्र सरकार की बात के खिलाफ जो उसको लगा उसने लिख दिया, या उसके खिलाफ उसने एक वीडियो बना के बोल दिया, या आप जैसे मीडिया कलाकार अगर पहुंच गए और आपने सवाल किया, तो जिस तरह से आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसी तरह से उसने किसी ने सवाल किया तो उसका जवाब दे दिया, यही किया है ना, सिर्फ अपने मुंह से बोला है। तो क्या बोलना इस देश में इतना गलत हो जाएगा कि उसके लिए उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा? कौन सा संसद? असल में इनके लिए सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है,
इनको वहाँ देशद्रोह नहीं देखता है। जब जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उसके लिए अरविंद केजरीवाल 1 साल फाइल लेके बैठे रहेंगे, उमर खालिद का, कन्हैया का, ये देशद्रोही थोड़े हैं। हाँ जी सुधीर जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सवाल पूछना, क्या जो उद्धव ठाकरे की सरकार से कंगना रनौत ने जो सवाल पूछे उस पर उनका ऑफिस भी तोड़ दिया गया, क्या ये सवाल पूछना ही अब क्या गुनाह हो चुका है जो कंगना रनौत को इस तरीके से बार बार टारगेट किया जा रहा है और अब तो पुलिस ही उनको इस तरीके से टारगेट कर रही है? अरे भाई, ये आप इतने पाक साफ बनते हैं, इतने स्वच्छ बनेंगे कि हम इतने बड़े लोकतंत्र के रक्षक हैं। अभी ये क्या बोलते हैं, संजय राउत क्या बोला था? उसने बोला था भारत रसिया की तरह से खंड खंड टूट जाएगा। ठीक, कुछ बोला था ना कि रसिया की तरह से खंड खंड। एक कितना बड़ा, अगर देश तोड़ने की कोई बात कर रहा है, कितने लोग बोले, कितने मुकदमे लिखे गए, किसी ने नहीं बोला उस समय कि पूरे देश में उस समय सारे लोग मौन थे। ये सबसे बड़ा देश को तोड़ने की बात करना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। और उस समय राष्ट्रद्रोह की बात की जाती, बात कहाँ चली जाती है जब राज ठाकरे, यही उद्धव ठाकरे का की शिवसेना, यही संजय राउत मिलके जब पूर्वांचलियों को वहाँ परीक्षा देने जाते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं, जब उनके खिलाफ ये लोग डंडा लेके दौड़ाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको सताते हैं, क्या उनका अधिकार मुंबई में नहीं है? उनके खिलाफ कितने मुकदमे होते हैं राजद्रोह के, क्यों नहीं होते हैं? यही तो पूछ जानने वाली बात है। मैं पूछता हूं संजय राउत से, मैं पूछता हूं उद्धव ठाकरे, तुम बताओ, जिस समय तुम्हारे कार्यकर्ता पूर्वांचल के लोगों को, हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तुम्हारे वहाँ काम करने जाते हैं, उनकी कोई ज़रूरत होती है, उस समय जब तुम उनको दौड़ाते हो और आमची मुंबई कहते हो, हम मुंबई हमारी है, तुम्हारी कैसे है? भारत से अलग है क्या मुंबई? महाराष्ट्र मुंबई से अलग है? पूछता है भारत। तुम लोग उस समय तुम्हारे ऊपर कितने पे मुकदमा लिखते हो? क्यों नहीं मुकदमा लिखा जाता? या देश की आवाज, इसके लिए जो सत्य दिखाएगा, जो सही बोलेगा, उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा? कहाँ का न्याय है भाई? सुधीर जी, वहीं अगर हम बात करें, देशद्रोह का आरोप लगाया गया कंगना रनौत और उनकी बहन पर, चलिए ठीक है, लेकिन जैसा आपने बोला संजय राउत जो टुकड़े करने की बात करते हैं, उसके बाद शिवसेना के तो खुद ही नाम जो है ये घोटालों में सामने आ रहे, तो क्या घोटाला भी तो एक तरीके से देशद्रोह हो गया? क्या इनके घर पर संबंध नहीं भेजा जाएगा? क्या इनसे पूछताछ नहीं करेगी मुंबई पुलिस? अरे लुटेरे हैं यार। किसको? संजय राउत की बीवी पकड़ी गई, वहाँ का विधायक पकड़ा गया, वहाँ के नेता पकड़ा जाए, अब मुख्यमंत्री पकड़ा जाएगा, उसका बेटा पकड़, कौन बचने वाला है? जिस तरह का कंडीशन है, 50-50 लाख, 50-50 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ रुपया सरेआम जो है इधर उधर बैंकों के घोट, किसके पैसे हैं? क्यों नहीं आके बताते? 6-6 महीना, 7-7 महीना, 7-7 दिन, 8-8 दिन, उसके बाद से हम नहीं बताएंगे, उसके बाद से बिफर जाते हो कि हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भारत सरकार जानबूझ के कर रही है, अपना वो भेज रही है। तुम क्या कर रहे हो? ईडी जो भारत सरकार की संस्था है, जो लीगल सिस्टम है, उसको भारत सरकार ने उसी लिए रखा है कि कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, कहीं भी किसी तरह का गड़बड़ लेन देन होता है तो उसकी जांच करे, इसीलिए वो संस्था है। वो संस्था जब तुम्हारे ऊपर सम्मन भेजती है तो तुम बिलबिला जाते हो। और जिसने तुमको आईना दिखाया, कौन सा देशद्रोह का काम किया उसने? एक काम बताओ ना, तुम्हारी जो कांग्रेस की सरकार है वो 12 बजे रात को आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खोलवा देती हैं सोनिया गांधी, और डब भरोती हैं। तो ये आतंकवादियों के साथ रहने वाले लोग राष्ट्रवादियों को चैन से जीना ही नहीं देना चाहते हैं। चूंकि कंगना रनौत, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो जितने ये आरडो गोस्वामी का मामला हो, ये लोग, इनको सही बात जो मुंबई में रह के इनकी सरकार को आईना दिखा देगा, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। और जो सही, और चोरी भी करेंगे, ऊपर से चोरी और सीना चोरी, यह देश को लूटें, समाज को लूटें, भ्रष्टाचार करें, अत्याचार करें, पापाचार करें, दुराचार करें, सब कुछ करें, यह करें तो रासलीला, और कोई आईना दिखा दे तब कैरेक्टर ढीला। बात समझ रहे हैं? ये चल रहा है मुंबई में। प्रताप सरनाईक के पास से तो, जो उन्हीं के पार्टी के एक नेता है, उनके पास से तो पाकिस्तानी जो है क्रेडिट कार्ड भी मिले।
तो क्या अब उनसे सवाल तो नहीं करते हैं संजय राउत, ना उनसे सवाल करते हैं उद्धव ठाकरे, ना उनसे सवाल करती है मुंबई पुलिस? हाँ, तो सोचिए कहाँ से आया, अब तक कितने मुकदमे लिखे गए। तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ना उसके ऊपर। असली जो पाकिस्तान का सबूत है यह, जिसके पर्स में पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, कहाँ से आया, किसने दिया? इसका मतलब सीधे दाऊद इब्राहिम का मामला है भाई। पाकिस्तान में वो रहता है, अभी अभी उसका न्यूज़ पे आया था, उसका चचेरा भाई मरा है। ये मुंबई महाराष्ट्र को मैंने अपना जमीर बेच दिए हैं। वह जो भगवा तत्व थे बाला साहब ठाकरे, उनका बेटा अपनी आत्मा, जमीर और सिद्धांत और देश प्रेम, जो मराठी कवि जो शिवाजी निकलते थे और पूरे देश में भगवा लहराता था, उसको इसने तिलांजलि देके अब यह जो देशद्रोही ताकतें हैं उनके साथ समझौता कर लिया है। महाराष्ट्र को अपना जमीर बेच के महाराष्ट्र को एक तरह से समझ लीजिए कि राष्ट्रद्रोहियों के नाम, चूंकि कांग्रेस आ गई है ना, कांग्रेस तो जानते ही हैं, अरे वो तो कसाव को यार कलावा पहना के और हिंदू बनाने के चक्कर में पड़ गई थी। जो मुंबई जल गई, 150 लोग मर गए, आतंक 26/11 याद है ना उसको। वो ये दिग्विजय सिंह, वहाँ के जितने मुख्यमंत्री थे, अशोक चव्हाण, सबका ये प्लान था कि किसी तरह से, अरे भाई पता नहीं कितने गिरेंगे कि ये हिंदू हैं। बाद में जब पकड़ा गया वह, उससे बयान हुआ, जांच हुआ, तब पता चला कि नहीं ये पाकिस्तान का नागरिक है और सारे पाकिस्तान और समुद्र के रास्ते आए हैं और पूरे मुंबई में। तो यह हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ा रहने वाले लोग, जो देश प्रेमी होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, जो सच्चाई बोलेगा, जो देश से प्रेम करेगा, उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं? सुधीर जी, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत ये कह रहे हैं कि मुझे इतने समय से जो प्रताड़ित किया जा रहा है और इतने समय से बार बार लगातार उनको जबरदस्ती का परेशान किया जा रहा है, उस पर ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी सामने आ रहा है उनके पक्ष में, ना कोई नेता या राजनेता। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों के लिए? कैसे आएंगे? कब आए हैं? कब आए हैं? किसी एक मामले में बॉलीवुड का दिखा दीजिए, कभी देखे हैं क्या कि बॉलीवुड कभी, हाँ कहीं मंदिर में कोई बात हो जाए? ये जो देश विरोधी ताकतें जो काम करती हैं, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े हो जाएं, नारा लग जाए, संसद पे हमला हो जाए, इस तरह की बात होती है, उसमें ना तख्ती लेके आएंगे। वो तो देखते नहीं है, हिंदुओं को गाली दे दिया जाए। मैंने जो देश विरोधी काम अगर होता है उसके साथ बॉलीवुड खड़ा होता है भाई, उसका प्रेम है भाई। वहाँ उनके बाप हैं। बॉलीवुड का सबसे सुपर कौन है? जावेद अख्तर, सलीम, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। समझिए ये नेक्सस है ना। ये कभी जाके अगर इतना ही प्रेम होता बॉलीवुड के, ये टॉप स्टार हैं, इनकी बड़ी कीमत है, तो जो टर्की हमारे देश के पीछे लगा हुआ है, जो पाकिस्तान से समझौता कर रहा है, रसिया से समझौता, चीन से समझौता कर रहा है, उसके राष्ट्राध्यक्ष की बीबी के साथ जाके देश विरोधी बयान देंगे आमिर खान। क्या मतलब है बॉलीवुड का? नसीरुद्दीन शाह पाकिस्तान जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लगता है मैं अपने घर आ जाऊं। और बाकी जब भारत में कहते हैं क्या कि यह देश रहने लायक नहीं बचा, यहाँ चारों तरफ अशांति है, किसी दिन यहाँ के लोग, हम गुंडे हमारे बच्चों के छाती पे, गर्दन पे चाकू रख देंगे। समझिए जिसने इतना सम्मानित किया इनको, वो भारत में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, कितना शाहरुख खान पैसा दिए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, आपदा आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, कितना पैसा दिए भैया थी पाकिस्तान को। तो ये बात समझ में नहीं आता है कि बॉलीवुड है क्या। ये देश सोचे, आप समझिए कि बॉलीवुड वास्तव में है क्या, किधर किस तरह का सोच है। तो जहाँ इस तरह का सोच होगा, वो लोग कंगना रनौत के साथ कैसे जाके खड़ा हो सकते हैं मेरे भाई। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी।